गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग थोड़ा स्किन को समझेंगे। ह्यूमन स्किन इज वेरी वाइटल ऑर्गन, second largest organ in our body. Skin is the second largest organ in the body. Skin is mirror of your health, your happiness and your whole being. स्किन जो है साथियों बहुत बड़ा ऑर्गन है और हेल्थ ऑफ स्किन इंडिकेट्स तुम कहाँ खड़े हो, कैसा स्वास्थ्य है, कितना शरीर के अंदर अशुद्धि का जमाव है। स्किन आपको प्रोटेक्ट करता है वायरस से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। स्किन टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्किन आपका टॉक्सिक बाहर निकालता है स्वेटिंग ग्लैंड से। 6.5 सेंटीमीटर डायमीटर में 6.5 सेंटीमीटर उसके अंदर स्किन के 1000 इतने छोटे एरिया में 9 एंड्स हैं। स्किन और 65 स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं। साथियों, स्किन इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं और आपको अत्यंत आश्चर्य होगा कि 3000 प्रकार के स्किन डिसीज आइडेंटिफाई किए हैं डर्मेटोलॉजिस्ट ने। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट ने, डर्मेटोलॉजी फैकल्टी ने 3000 स्किन डिसीज आर आइडेंटिफाइड। स्किन को हमें बहुत ही संभालना है। वो केवल सुंदरता के लिए नहीं है, वो सुरक्षा के लिए है। पूरा आपका टेम्परेचर जो है वो पूरा स्किन जो है वो मेंटेन करता है। इसलिए स्किन का हेल्थ संभालना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे जिसको स्किन डिसीज न हुआ हो। बोलने के लिए अपन स्किन डिसीज बोलते हैं साथियों, लेकिन वास्तव में स्किन इज ए विंडो। इट्स ए विंडो टू डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स। शरीर की अशुद्धि को निकालने का सबसे बड़ा अगर पहला सिंपल ऑर्गन कोई हो तो वो है स्किन। तो जब जब आपको कोई स्किन एलिमेंट्स होता है, स्किन डिसीज होता है, तो आप घबरा के परेशान मत हो जाइए कि ये कौन सी आफत आई है। ये आफत नहीं है, इट्स ए सिग्नल, इट्स ए इंडिकेटर। ऑल स्किन डिसीजेज आर एक्सेप्ट ऑटो इम्यून डिसीज। जो 2-4 ऑटो इम्यून स्किन डिसीज है, जैसे सोराइसिस है। सोराइसिस वो ऑटो इम्यून डिसीज है। बहुत थोड़े ऑटो इम्यून स्किन डिसीज है। बाकी के सारे स्किन के जो एलिमेंट्स हैं, स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रोग नहीं है, वो शरीर की अशुद्धि को निकालने का शरीर खुद एक विंडोज डेवलप करता है। इसलिए साथियों, स्किन डिसीज कोई भी चीज ऊपर से लगाने से, लोशन लगाने से कभी नहीं जाता है। स्किन डिसीज कॉमन कौन से हैं? एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत सारे हैं, स्केबीज है, लेप्रेसी है, हाइव्स है, एक्ने है और 5-6 जात के हर्पीस है, जो कि
वायरल इन्फेक्शन से होता है। हर्पीस को छोड़ के और थोड़े से ऑटो इम्यून डिसीज को छोड़ के बाकी जितने भी स्किन डिसीज हैं वो तुम्हारा शरीर की अंदर की गंदगी को दिखाने का इंडिकेटर्स है। आपके लेफ्ट हाथ में इचिंग शुरू हुआ है, एक्जिमा शुरू हुआ है, आपने वहाँ पे लोशन लगाया, कुछ मलम लगाया, कुछ स्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट लगाया, कुछ दिनों के बाद राइट हैंड में वो डिसीज आ जाएगा, लेफ्ट में सप्रेस होगा, राइट में आ जाएगा। स्किन डिसीज हर व्यक्ति को होता है, हर व्यक्ति को। एक व्यक्ति आप खुद भी, अब जब आप सुन रहे हो मेरी बात, आप खुद भी अपने आप को पूछेंगे कि कुछ स्किन का प्रॉब्लम लाइफ में हुआ है। आप तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे, यस मैं जब यंग थी तब मुझे पिंपल्स हुए थे, मुझे एक्ने हुआ था, मुझे थोड़ा कहीं पैर में एक्जिमा हुआ था। फिर जैसे ही बीच में आपने शरीर को डिटॉक्स किया, शरीर की शुद्धि की, डाइट चेंज हो गया, अपने आप चला जाता है। और अगर नहीं गया तो उसके लिए छोटे से ऐसे उपचार करने हैं, शरीर शुद्धि के उपचार, जिससे आपका स्किन डिसीज ठीक हो जाए। आज जो हम स्किन डिसीज की जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका सोराइसिस। साथियों, सोराइसिस इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पिछले 10 साल में मैंने देखा है सोराइसिस एक एपिडेमिक स्किन डिसीज की तरह बढ़ा हुआ है। 20 साल के यंग व्यक्ति को भी हो जाता है, किसी भी उम्र में होता है, लेकिन जनरली वो यंग व्यक्ति से लेके 60 साल तक के समय में ज़्यादा देखने को मिला है। बच्चों में भी देखा है। ये वास्तव में ऑटो इम्यून डिसीज है। होता है क्या, आपके बॉडी को कुछ ऐसा सिस्टम्स, फॉल्टी सिस्टम्स आपका बॉडी बना लेता है जिससे योर बॉडी प्रोड्यूस मोर स्किन, और ज़्यादा स्किन बनती है तो स्केलिंग शुरू हो जाता है और सिल्वर पैचेस शरीर में देखने को मिलते हैं। सोरियासिस भी साथियों 5-6 प्रकार का है, और जैसे कि पुस्टुलर सोरियासिस, सोरियासिस एरिथ्रोमाटोसिस, सोरियासिस वल्गैरिस, ड्रग इंड्यूस सोरियासिस, नेपकिन सोरियासिस। तो सोरियासिस के भी 7-8 प्रकार हैं, लेकिन ये सारे के सारे सोरियासिस जो डिसीज है वो स्केलिंग होता है, सिल्वर कलर स्केलिंग शरीर में। किसी भी प्रकार की औषध से ये रोग ठीक नहीं होता है। हमारे पास दुनिया भर का उपचार करके 10-15 साल के बाद पेशेंट अपना सोराइसिस लेके आते हैं, बड़ी तकलीफ लेके आते हैं, बड़ी हिस्ट्री लेके आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेके खा के आते हैं। उसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले ये समझ लें, ये टोटली नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है। सोराइसिस इज ए नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। तो इसमें फियर निकाल देना है, पेशेंट को भी और ट्रीटमेंट करने वाले को भी। करना क्या है? सबसे पहली बात है, ये ड्राई स्किन और सिल्वर स्किन स्केलिंग होने के कारण इस पेशेंट को कोई भी ड्राई खाना नहीं लेना है। ड्राई प्रकार का जो खाना, यानी सूखा खाना, या ड्राई एनी टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल, इससे बहुत ज़्यादा तुरंत फ्लेयर अप होता है। किसी भी प्रकार का अल्कोहल, किसी भी प्रकार का जिसको कहें वाइन, इससे ये रोग, क्योंकि उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। ये रोग का कारण ही है बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाना। तो टोटली अपने को स्किन को और बॉडी को ड्राई होने नहीं देना है। इस रोग में हमें कोकोनट का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। कोकोनट ऑयल लगाना है, और प्योर घी मिल गया
तो वो भी लगाना है। एक बार प्योर घी सोरियासिस के पैचिस के ऊपर, एक बार नारियल का तेल, और किसी भी प्रकार का कोई पेट्रोलियम जेल, पेट्रोलियम किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट इस रोग को एग्रेवेट करता है। दूसरी बात, इस रोग में हमें अगर हो सके तो टोटल कोकोनट डाइट पे रहना है। यू शुड फॉलो कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, यू कैन ईट कोकोनट कर्नल ऑल्सो। जो श्रीफल होता है, श्रीफल का और सोरियासिस का सीधा संबंध है, उससे पूरी शरीर की ड्राइनेस जाती है, आपके शरीर को बहुत सारा D3 मिलता है, और D3 तुरंत स्किन के लेवल की जो ड्राइनेस है, रुक्षता है स्किन की, वो D3 तुरंत निकालता है। तो इसलिए सोरियासिस में हमें पूरा का पूरा पहले कोकोनट डाइट पे रहना है, उसके बाद रॉ डाइट पे रह सकते हो, यानी कि सारा दिन अनकुक फूड लेना है। अगर आपके पास समय है तो आप किसी सेंटर में, किसी नेचर क्योर इंस्टीट्यूट में, किसी नेचुरोपैथी के अंडर में 5 से 11 दिन का उपवास भी कर सकते हो। उपवास नारियल पानी पे करने से सोरियासिस बहुत जल्दी जाता है। और उपवास के बाद आप रॉ डाइट लीजिए, सारे फ्रूट्स लीजिए, कितने भी प्रकार के फ्रूट्स लीजिए, कभी भी लीजिए, जब भूख लगे तब लीजिए। 8 दिन उपवास करने के बाद 8 दिन आप रॉ डाइट पे रहिए, और उसके बाद आप धीरे से नॉन मिलेट डाइट शुरू करिए, यानी कि व्हीट को छोड़ के जो भी सीरियल्स है, जैसे कि ज्वारी है, बाजरा है, मकाई है, कोदरा है, ये सब का, और चावल है, ये सब की भाकरी बना के खा सकते हो, चावल खा सकते हो, ब्राउन राइस खा सकते हो। नमक का और शुगर, नमक और शुगर ये 2 चीज़ भी बहुत शरीर में ड्राइनेस लाती है, इसलिए शुगर और सॉल्ट ये दोनों को हमें दूर रखना है, इस दोनों को हमें नहीं खाना है। सरसों का तेल जो है वो थोड़ा सा इरिटेटेड होता है, इरिटेशन डेवलप करता है, इसलिए सरसों का ऑयल की मसाज इतनी उचित नहीं है। कोकोनट जो ऑयल है वो कूलिंग है, तो कूलिंग यानी मस्टर्ड ऑयल जो है वो सोरियासिस नहीं है। मस्टर्ड ऑयल से कभी कभी इरिटेशन होता है, क्योंकि सोरियासिस में क्या होता है, सोरियासिस में स्किन जब स्केल हो जाती है, निकलती है, तो स्क्रैचेस हो जाते हैं। स्किन के अंदर एक छोटे छोटे बारीक प्रकार के घाव दिखते हैं, तो उसमें अगर आप सरसों लगाएंगे तो इरिटेशन बचेगा। तो आपको तिल का तेल भी आप लगा सकते हैं, नारियल तेल, और प्योर घी जो है, हमने देखा है बहुत पेशेंटों को हमने प्योर घी पे पूरा दिन प्योर घी अगर लगाया जाए तो भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है एक्सटर्नली। साथियों, एक्सटर्नली ये करना है, लेकिन रियल में रोग तब ठीक होगा जब अंदर से शरीर शुद्ध होगा, अंदर से जब एसिड सारे निकल जाएंगे, तब ये रोग होगा आपका कंट्रोल में। एक बहुत महत्व की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन डिसीज, सारे स्किन डिसीज का संबंध कफ से डायरेक्टली है साथियों, चाहे वो सोराइसिस है, एक्जिमा है, और रिंगवर्म है, या आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस है, बहुत सारे स्किन डिसीज है। कफ जितना बढ़ता है शरीर के अंदर उतना ईचिंग बढ़ता है। तो कफ का यानी कि म्यूकस का और स्किन डिसीज का डायरेक्ट संबंध है। बहुत बार देखा गया है कि बहुत पेशेंट्स जब स्किन डिसीज को सप्रेस करते हैं, ऐसे मरीजों को ब्रोंकाइटिस या अस्थमा भी हो जाता है,
वो सारा का सारा कफ जो है वो छाती में डिपॉजिट हो जाता है। बहुत बार उल्टा देखा है कि व्यक्ति ने कफ निकाला लंग्स में से, कुछ सप्रेस किया अस्थमा को कभी या ब्रोंकाइटिस को कोई मेडिसिन से, तो थोड़े टाइम में स्किन के ऊपर कफ के रैशेस आ जाते हैं। कफ का संबंध, म्यूकस का संबंध सब प्रकार के स्किन डिसीज के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सारे स्किन डिसीज में हमें शरीर में से म्यूकस निकालना है। म्यूकस जितना आपका बाहर निकलेगा उतने आप स्किन डिसीज से धीरे धीरे मुक्त रहोगे। दुनिया में एक भी व्यक्ति आपको एक्सेप्शनली भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का स्किन का प्रॉब्लम फेस न किया हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंदर डेवलप हो रहा है उसका इंडिकेशन है। स्किन डिसीज इज ए इंडिकेटर। स्किन डिसीज बता रहा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत गंदगी अभी जमा हो गई है। अच्छा, एक और भी बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि जिसको बहुत सारे स्किन डिसीज होते हैं उनको दूसरे प्रकार के रोग से भी वो मुक्त रहता है। जैसे देखा गया है कि सोरियासिस वाले पेशेंट को जल्दी से उनके हार्ट में, उनके लीवर में कोई प्लक नहीं होगा, उनके हार्ट में कोई प्लक नहीं होता है, उनके लीवर में कोई सडनली कोई ऐसा डिसीज नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो गंदगी निकालता है स्किन के माध्यम से। तो स्किन के सारे एलिमेंट्स है वो शुद्धि की प्रक्रिया, इट्स ए विंडोज ऑफ द बॉडी। द डिसीज इटसेल्फ इज अ विंडोज ऑफ द टॉक्सिक मैटर निकालने की व्यवस्था, एक व्यवस्था है साथियों। जब तक अपन बात कर रहे हैं अपना सोरियासिस की, तो खाना जो है वो अल्कलाइन लेंगे, विटामिन सी लेना है। सारे के सारे स्किन डिसीज में विटामिन सी बहुत ही कारगर है, बहुत ज़रूरी है। तो आप विटामिन सी नींबू के हिसाब से ले सकते हैं, आप विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज, मौसम्बी और सारे सिट्रस फ्रूट्स है, लेकिन वो सारे सिट्रस फ्रूट्स सुबह लेना है। सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स शाम को 5 बजे से पहले लेने का है, तो उसका बड़ा फायदा है। तीसरी बात, कभी कभी सोरियासिस के पेशेंट को हमारे लोग, हमारे नेचुरोपैथ मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगाने से सोरियासिस और ऐसे जो रोग हैं, जिस रोग में स्क्रैचेस होते हैं बॉडी में, जिस रोग में बॉडी के अंदर डीप एक प्रकार की, जिसको कहते हैं एक प्रकार के स्क्रैच हो जाते हैं, ऐसे सारे स्किन डिसीज में मड बाथ नहीं लेना है। मड बाथ, मिट्टी का बाथ लेने से वो मिट्टी जो है वो वहाँ पे रह जाती है स्क्रैच के अंदर, और किसी भी प्रकार के दूसरे प्रादुर्भाव डेवलप करती है, ब्लॉक भी कर देती है वहाँ के जो पोर्स है उसको, और उससे प्रॉब्लम बढ़ता है। अभी मैंने बताया कि कोकोनट और तिल लगाओ, तिल का ऑयल लगाओ, तो वो नहाने समय यानी कि बाथ लेते समय साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन वो पेशेंट को थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो बास भी आती है घी की और कोकोनट ऑयल की, तो उसके लिए वो यूज़ कर सकता है ज्वार का आटा, और उसमें थोड़ा दूध डाले या पानी डाल के उसका पेस्ट बनाए, और मसाज के बाद या ऑयल लगाने के बाद, मसाज इज़ नॉट वेरी राइट वर्ड, ऑयल लगाने के बाद जो स्नान करना है वो स्नान करना है हमें ज्वार के आटे से या बाजरे के आटे से। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के एक्टिव स्किन डिसीज में सोप का उपयोग उचित नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लो।
इवन एक्जिमा वाले पेशेंट को बहुत बार एक्जिमेटोसिस हो जाता है, यानी पूरे शरीर में एक्जिमा इतना बुरी तरह फैल जाता है कि कभी कभी वो सोराइसिस जैसा दिखता है, इतना पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसको कहते हैं होल बॉडी एक्जिमेटोसिस। तो ऐसे रोगों में भी सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयल लगाना है स्नान करते समय। ये आपका आटा, ज्वार का आटा या चने का आटा या बाजरी का आटे का इस्तेमाल करना है, कॉटन का कपड़े पहनना है। सब प्रकार के स्किन डिसीज वाले को नायलॉन सिंथेटिक कपड़े से दूर रहना है। स्किन डिसीज में एक बात और भी देखी गई है, चाहे वो सोराइसिस हो या फिर आपका एक्जिमा हो या कोई भी डिसीज हो, ये जो हम पहनते हैं ना गोल्ड सिल्वर, तो ये सारे के सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, जिसको कि मेटल ऑर्नामेंट्स, मेटल और प्लास्टिक, ये दोनों चीज़ें हमें उससे दूर रखना है अपने आप को। जब तक हम बीमारी से दूर न हो तब तक हमें गोल्ड सिल्वर और प्लास्टिक, ये चीज़ें शरीर के ऊपर डायरेक्ट टच, डायरेक्ट कांटेक्ट में न आए, वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना है, खुली हवा में रहना है, सूर्य स्नान अवश्य करना है। सारे के सारे स्किन डिसीज़ वाले को, चाहे वो सोरियासिस हो या कोई भी स्किन डिसीज़ है, सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी है। मसाज नहीं करना है, ऑयल लगाना है। लेट अस बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, जिसको एक्टिव स्किन डिसीज़ है, एक्टिव स्किन डिसीज़, कहीं एक आध पॉइंट पे समझ लो पैच है, चाहे वो एक्जिमा का हो, सोराइसिस का हो या एटोपिक डर्मेटाइटिस का हो, तो एक आध छोटे से पैच में कहीं हुआ है तो आप कर सकते हो, लेकिन काफ़ी फैला हुआ है बॉडी में, तो फिर मसाज ना करें, ऑयल लगाएं। जस्ट अप्लाई द ऑयल, जस्ट जेंटली यू अप्लाई द ऑयल, नॉट रब द ऑयल। तो स्किन को संभालना बहुत आवश्यक है। स्किन तब संभलेगी जब आप अपने शरीर को संभालोगे। जब शरीर को जैसे शुद्ध करते जाओगे, अपने आप आपके स्किन के जो लेजन्स हैं, स्किन के ऊपर जो किसी प्रकार के स्क्रैचेस हैं, वो सब धीरे धीरे जाएंगे। व्यायाम, योगासन इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। सुबह शाम आप व्यायाम कर सकते हो। नींद स्किन डिसीज वाले को थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए डिस्टर्ब रहती है कि मैंने बताया ऐसे कफ और पित्त, ये दो चीज़ें स्किन डिसीज वाले को काफ़ी अंदर रहती है, और कफ और पित्त से जो स्किन डिसीज हुआ है उससे ईचिंग बना रहता है। ईचिंग के कारण नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो उसके लिए गर्म पानी लगाना है। अगर रात को उठ गए तो उस जगह पे हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा के वो ईचिंग को आप पेसिफाई कर लो। बहुत बार इतना ईचिंग डेंजरस होता है कि व्यक्ति सूखा कपड़ा लेके अपनी स्किन को घिसता है, अगर समझदार है तो। शुरुआत में तो वो अपने नेल से ईचिंग करता है, तो सबसे खराब आदत, सबसे डेंजरस आदत ये है कि आप अपने नेल से ईचिंग करते हो, यानी कि नेल्स में जो टॉक्सिक मैटर है, जो इन्फेक्शन है, वो आप स्किन को देते हो, और ख़ास करके वो ओपन स्किन को देते हो। इससे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो रफ कपड़े से कुछ लोग करते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। सबसे अच्छा है कोकोनट ऑयल लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ रात को, उससे आपका बहुत बार कोकोनट ऑयल से भी अगर इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ रहा है, यू कैन पुट लिटिल कैम्पर, कोकोनट ऑयल 50 ml में एक कपूर, कैम्पर, कपूर का छोटा सा जो कपूर का छोटा सा जो एकदम छोटा टैबलेट मिलता है, कैम्पर की टैबलेट्स मिलती है, वो 50 ml कोकोनट ऑयल में कैम्फर डाल दो, वो 2-5 मिनट में डिज़ोल्व हो जाएगा। कैम्फर ब्लेंड कोकोनट ऑयल इमीडिएटली सबसाइड द ईचिंग प्रॉब्लम। तो रात को अगर उठ गए या दिन को भी ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि
जिसको स्किन एलिमेंट्स है, खास करके ये सोरियासिस या आपका एक्जिमा या ये सब है, उसको पता है हाउ हॉरिबल इज इचिंग, चाहे वो दिन को हो चाहे रात को हो। तो कैम्फर कोकोनट ऑयल से इससे फर्क पड़ता है। साथियों, शुद्धि करना है, नमक बंद करना है, सारे स्टिमुलेटिव डाइट बंद करना है, मिर्ची भी नहीं खाना है, रेड मिर्ची या हरी मिर्ची, पूरा सौम्य डाइट लेना है। सारे स्किन डिसीज का ठीक करने का हाईवे क्या है? सौम्य डाइट। और दूसरी बात, दिमाग को भी सौम्य रखना है। बहुत बार आहार, फिजियोलॉजिकल आहार आपका सौम्य है, लेकिन आपका मन के अंदर बहुत सारा टेंशन है, एंजाइटी है, गुस्सा है, एगनी है, जेलसी है। तो ये सारी चीज़ों से भी बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं बॉडी में से, और वो सारे सिक्रीशंस स्किन डिसीज़ को एग्रवेट करते हैं। तो स्किन डिसीज़ को हमें ठीक करना है। कोई भी औषध किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज़ को परमानेंट ठीक नहीं करती है। उसको ठीक करना है आपको परमानेंटली, किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज से बाहर आना है, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू ट्रेन योर स्किन, यू हैव टू लर्न योर स्किन, यू हैव टू लर्न योर माइंड, योर लाइफस्टाइल एंड योर स्किन वेरी मच इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। साथियों, अभी फ्राइडे हम 11 बजे मिलेंगे, उसके बाद हम केवल शाम को मिलेंगे 8 बजे, सोम, बुध और शुक्र, क्योंकि शरीर के बारे में हम करीब 31 तक बातें करते रहेंगे, समझते रहेंगे रोगों को, शरीर को, शरीर की आदि व्याधि को। और उसके बाद जब लॉकडाउन के बाद हम मन की रफ्तार चालू रखेंगे। आप सब स्किन को संभालो, स्किन आपका मिरर है। स्किन कभी भी कुछ भी एक्सटर्नली लगाने से अच्छी नहीं होती है। जितनी आप शुद्धि करेंगे शरीर की, जितना शरीर को डिटॉक्स करेंगे, आपकी स्किन निखर के आएगी। रोज़ एक बार पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। दिन में एक बार अगर आपकी स्वेटिंग ग्लैंड एक्टिवेट हो गई, एक बार आपको पर्स्पिरेशन हो गया, आपका स्किन अच्छा रहेगा, बड़ा तेजस्वी रहेगा, और उसमें किसी भी प्रकार की रोग, किसी भी प्रकार की डलनेस नहीं आएगी। योर मेंटल डलनेस रिफ्लेक्ट थ्रू योर स्किन, your physical dullness reflects through your skin. Truly, skin is the mirror of your being. Let's improve our lifestyle and let's improve our mirror. स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और अपने स्किन को इम्प्रूव करते रहें। नमस्ते।